जय हिंद दोस्तों, सीजी वापम की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में एडीओ 2017 के पेपर में आए हुए आजीविका संबंधित योजनाएं एवं पंचायती राज से संबंधित टॉपिक के प्रश्नों को देखेंगे। जो कि ये दो जो टॉपिक है वो एक प्रकार के स्थायी टॉपिक है, अर्थात इसी के अराउंड क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अभी जो आगामी एग्जाम होना है एडीओ के, मैं नहीं बता सकता कि कब होगा, बट ये है कि चुनाव है तो होना उसका तय है। ठीक है, आएगा ही, तो उसके लिए आपके लिए जो क्वेश्चन है बहुत बेनिफिट रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके अंतर्गत कौन कौन आ सकते हैं। ठीक है, यानी कौन कौन उसके लिए पात्र हैं। पहला दिया है केवल वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किए कृषकों की पात्रता है। बी दिया है केवल वित्तीय संस्थाओं से ऋण नहीं प्राप्त किए कृषकों की पात्रता है। सी दिया है उपरोक्त दोनों वर्ग के कृषक पात्र हैं, अर्थात जो वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किए हैं और वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त नहीं किए हैं। ठीक है, और ऑप्शन डी उपरोक्त दोनों वर्ग के कृषक अपात्र है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनआरएलएम के अंतर्गत लक्षित परिवार की पहचान की जाती है। एनआरएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, के अंतर्गत लक्षित परिवार की पहचान की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्तमान बीपीएल सूची के आधार पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मंत्रालय जो ग्रामीण उद्योगों द्वारा आजीविका उपलब्ध कराता है किससे संबंधित है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन बी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता? सही आंसर क्या है? ऑप्शन है नारियल जटा आधारित उद्योग। ठीक है, पटसन, मधुमक्खियों, कृषि तीनों किसके अंतर्गत आता है? ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खादी एवं ग्रामोद्योग KVIC, ठीक है, का गठन किस वर्ष में पारित संसद के एक अधिनियम के तहत किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर है 1956। ठीक है, अगला क्वेश्चन है NRLM, इसके पहले मैंने आपको NRLM का फुल फॉर्म बताया है। ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, के तहत समूह आधारित संस्थाओं जैसे स्व सहायता समूह को क्या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? ऑप्शन है पराक्रमी निधि, ऑप्शन बी जोखिम न्यूनीकरण कोष, ऑप्शन सी सामुदायिक निवेश सहायक कोष, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी NRLM के अंतर्गत प्रमोचित एक विशेष योजना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सहकारी बैंकिंग प्रणाली में खाता धारक या ऋण प्राप्त करने वाला व्यक्ति बैंक का क्या होता है? ऑप्शन है शेयर धारक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में ग्रामीण बाजार सुदृढ़ करने की चुनौती के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन है ग्रामीण बाजारों से एवं बाजारों तक परिवहन, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण व्यवस्था, ऑप्शन सी अप्रभावी वितरण चैनल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की गई है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ऑप्शन सी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दूध उत्पाद सामान्य तापमान में अधिक समय तक संग्रहित किया जा सकता है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, घी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इस राज्य में मवेशियों को सामान्यतः क्या खिलाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धान भूसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सार्वजनिक निजी कंपनियों में से किसने भारतीय ग्रामीण बाजार में अधिकतम प्रवेश किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ICT लिमिटेड, इंपीरियल टबैको कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पदेन सदस्यता के विषय में सही क्या है? देखें, यहाँ से पंचायती राज से संबंधित प्रश्न चालू हो जाता है। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन? पदेन सदस्यता के विषय में सही क्या है? पदेन सदस्यता कहाँ की बोला है? एक तो जनपद पंचायत की और जिला पंचायत की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास पहला क्या बोला है? समस्त सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होता है। दूसरा बोला 20% सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। तीसरा बोला जनपद पंचायत के समस्त अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। चौथा बोला जनपद पंचायत के 20% अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, देखिए 20% जो सरपंच होते हैं ना वो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ठीक, सरपंच के 20% क्या होते हैं? जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। और जिला पंचायत के सदस्यता के लिए जनपद पंचायत के समस्त अध्यक्ष जो रहते हैं वो जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच
अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के सरपंच के प्रत्यावर्तन के विषय में क्या सही है। 5 कूट दिए हैं, ठीक है। किस प्रकार से सरपंच का प्रत्यावर्तन, उसको वापस बुलाना या उसको सीट से हटाना किया जा सकता है। तो देखिए 5 कूट क्या क्या है। पहला है गुप्त मतदान द्वारा, दूसरा है खुला मतदान द्वारा, तीसरा है ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से, चौथा है ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से, पांचवा है ग्राम पंचायत के समस्त मतदाताओं के बहुमत से। सही आंसर क्या होगा, पहला और पांचवा, गुप्त मतदान द्वारा, और पांचवा क्या लिखा है, ग्राम पंचायत के समस्त मतदाताओं के बहुमत से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोला है जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के विषय में क्या सही है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी 2, 4 और 6। क्या क्या बोला है, 2, 4, 6। दूसरा बोला है प्रस्ताव कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है। चौथा क्या बोला है, प्रस्ताव जो है उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए, अर्थात उस समय जो उपस्थित रहेंगे तथा जो मतदान करेंगे, ठीक है, वहाँ पास उनके सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। और जो लास्ट छठा बोला है वो बोला ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा, एक शासकीय अधिकारी करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 4 और 5। क्या क्या है, पहला जो दिया है वो दिया है स्वच्छता, दूसरा दिया है सफाई, चौथा दिया है ग्रामीण सड़क का निर्माण, और पांचवा क्या दिया है, जनसाधारण के बीच सामान्य चेतना की वृद्धि करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है बोले, ठीक है। 6 कूट दिया है, पढ़ लेते हैं। पहला है ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा। दूसरा दिया है सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करेगा। तीसरा दिया सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता करेगा। चौथा क्या दिया है, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। पांचवा है सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। छठवा दिया है सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पहला, दूसरा और पांचवा, पहला जो कूट दिया ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा, सरपंच करेगा। दूसरा क्या है, सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करेगा। पांचवा क्या है, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा के परिभाषा के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समावष्टि खाली स्थान से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा है। पहला है कूट है आदर्श ग्राम, दूसरा है वन ग्राम, तीसरा है राजस्व ग्राम, चौथा है अनुसूचित ग्राम। सही आंसर है वन ग्राम या राजस्व ग्राम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2 या 3। अगला क्वेश्चन है विभिन्न कार्यक्रम के अधीन हितग्राही के चुनाव का अनुमोदन कौन करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राम सभा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती यदि। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन से भाग अंतर्क्षेपित करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9वां भाग, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन सही सुमेलित करने बोला है। देखिए जो पहला दिया ए जो है 243 का, तो 243 का में क्या है, ग्राम सभा, याद रखिएगा। बी जो दिया है 243 का, 243 का में क्या है, पंचायतों का गठन, ठीक है। 243 घ दिया है उस पर क्या आएगा, पंचायतों की संरचना। 243 घ दिया है उस पर क्या आएगा, सीटों का आरक्षण। कहाँ दिया है, ए का चौथा दोनों में दिया है और बी का तीसरा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 73वें संवैधानिक संशोधन के विषय में क्या सही है। पहला कूट दिया है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया। दूसरा दिया है पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप दिया गया। तीसरा दिया है संविधान में एक नई सूची जोड़ी गई। चौथा दिया है इस संविधान संशोधन के कारण संविधान में 15 अनुच्छेदों की वृद्धि हुई। पांचवा दिया प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पहला जो दिया है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया, सही है। तीसरा जो बोला है संविधान में नई अनुसूची जोड़ी गई।
ठीक है, जान रहे हैं आप, 11वीं अनुसूची, ठीक है। और 5वां जो है प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया, ठीक है। तो तीनों सही है, पहला, तीसरा और 5वां। देखिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ में फरवरी 2006 में लागू की गई। प्रथम चरण में राज्य के 11 जिलों में लागू की गई। निम्न सूची में कौन से जिले इसमें सम्मिलित नहीं थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रायपुर, कोरबा और महासमुंद इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पंचसूत्र में क्या सम्मिलित नहीं बोला है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नियमित साप्ताहिक निवेश सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितनी धाराएं, अध्याय और अनुसूचियां हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 132 धाराएं, 15 अध्याय और 4 अनुसूचियां, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाओ बोला है। तो देखिए धारा 37 का क्या आएगा? पंचायत के पदाधिकारी द्वारा त्यागपत्र। धारा 38 पे क्या आएगा? रिक्तियों का भरा जाना, ठीक है। और धारा 39 में क्या आएगा? पंचायतों के पदाधिकारियों का निलंबन। और धारा 40 में क्या आएगा? पंचायत के पदाधिकारियों का हटाया जाना, ठीक है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय 14A किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपवन से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है बोला है? ऑप्शन ए है, भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में इसके गठन किए जाने का प्रावधान है, सही है। इसका गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, सही है। यह राज्य के राज्यपाल को पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु उपाय अनुशासित कर सकता है, ये भी सही है। अर्थात इस पर कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी यानी गलत नहीं है, ठीक है। सही नहीं है का मतलब क्या बोला है? कौन से इसमें गलत है? तो इस पर कोई गलत नहीं है, तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।